नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सर्जन में। आज हम बात करने वाले हैं शुक्लोत्तर युग यानी हिंदी निबंध के उद्भव और विकास का अंतिम युग। इससे पहले हमने जो इसके प्रारंभिक चरण हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग, इन सब पे हमने विस्तार पूर्वक बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे शुक्लोत्तर युग के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्ल जी ने वैचारिक व मनोविकार संबंधी निबंध को उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इस युग में निबंध अन्य दिशाओं की ओर भी अग्रसर रहा है, जैसे विचारात्मक निबंध, समीक्षात्मक निबंध, व्यक्तित्व व्यंजक निबंध आदि। शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकारों में द्विवेदी जी का शीर्ष स्थान है। ये इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। इनके प्रकाशित निबंध संग्रह इस प्रकार हैं: कुटुज, कल्पलता, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व आदि। इनके निबंधों में अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता एवं चिंतन की गंभीरता के साथ साथ व्यक्ति और विषय का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। इनके निबंधों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। द्विवेदी जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं, मौलिक और अनुदित। मौलिक रचनाओं में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा आदि इनकी मौलिक रचनाएं हैं। मौलिक यानी जो इन्होंने स्वयं लिखी हैं। दूसरे प्रकार की रचनाएं हैं अनुदित रचनाएं, जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, विश्व परिचय, लाल कनेर आदि हैं। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अनेक स्वतंत्र निबंधों की रचना की है, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। द्विवेदी जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। नंबर 1 पर है सरल साहित्यिक भाषा और नंबर दूसरा है संस्कृत गर्भित क्लिष्ट भाषा। सरल साहित्यिक भाषा की भाषा द्विवेदी जी के सामान्य निबंधों में तथा जो संस्कृत गर्भ निष्ठित भाषा है उसका प्रयोग उन्होंने आलोचनात्मक निबंधों में किया है। द्विवेदी जी की रचनाओं में गवेषणात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक तथा व्यास शैली दिखाई देती है। अगले जो निबंधकार हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध संग्रहों में हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि हैं। दुलारी जी मूलतः विचारक और आलोचक हैं। अधिकांशतः उन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। इनके निबंध विचारात्मक निबंध के वर्ग में आते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध भारतीय संस्कृति व पुरातत्व से संबंधित हैं। इनके निबंध इस प्रकार हैं: पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति आदि। इनके निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। अगले जो निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र भी इस युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। इनके निबंध संग्रह इस प्रकार हैं: विचार और विवेचन,
विचार व अनुभूति, विचार और विश्लेषण, साहित्य की झांकी आदि। इनके निबंध विषय प्रधान ही रहे हैं। कुछ निबंधों में व्यक्तित्व के दर्शन भी होते हैं। गूढ़ से गूढ़ विषय को भी इन्होंने बड़े रुचिपूर्ण तरीके से लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों में उनका विचारक पक्ष ही उभर कर आया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि उनके अनेक निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र कुमार के निबंध संग्रहों में जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, प्रस्तुत प्रश्न, सोच विचार, मंथन आदि हैं। ये मूलतः कथाकार रहे हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यिक आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। इसी क्रम में प्रभाकर माचवे भी आते हैं। इन्होंने खरगोश के सींग में व्यंग्य के स्थान पर विनोद अधिक है लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने अत्यंत तीखी, व्यंग्यपूर्ण एवं सशक्त शैली में निबंध लिखे हैं। इनके निबंध संस्कृति और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि संग्रहों में संग्रहित हैं। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार रहे हैं। इनके निबंधों में भारतीयता के प्रति स्नेह व आस्था की झलक मिलती है। उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से विभिन्न मानसिक स्थितियों की व्यंजना करते हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थितियों का अंकन प्रभावोत्पादक शैली में किया है। उनके निबंधों में लोक तत्व का समावेश है, जो कि विशेष रूप से भोजपुरी लोक जीवन निबंधों में दिखाई देता है। हरिशंकर परसाई हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में से एक हैं, जिन्होंने समाज, राजनीति, धर्म आदि पर करारे व्यंग्य किए हैं। उनके व्यंग्य सामान्यतः मूलगत विसंगतियों से संबद्ध होते हैं। मूल्य चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक या पीढ़ीगत, उनकी अपनी व्यंग्य रचनाओं के कारण ही परसाई जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। जहाँ कहीं भी उन्होंने विसंगतियाँ देखी, उन पर अपने लेखों के द्वारा करारा व्यंग्य किया और पाठकों को सोचने के लिए विवश किया। इस प्रकार परसाई जी ने पाठकों का मनोरंजन करने के साथ साथ सुधार का सफल प्रयास भी किया है। परसाई जी के प्रमुख रचनाएं हैं सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की कहानी, सुनो भई साधो और अंत में भूत के पांव पीछे आदि। इनकी कहानी में बोलचाल के देशज, तत्सम तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने प्रतीकात्मक, वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक व सूत्र शैली के साथ ही मुहावरे व कहावतों का प्रयोग किया है। अंतिम जो निबंधकार इस श्रेणी में आते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनके निबंधों में जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार आदि में भी करुणा, व्यंग और भावुकता का समावेश मिलता है। अंततः कहा जा सकता है कि इस युग के निबंध साहित्य में विस्तार एवं विविधता के दर्शन होते हैं। हिंदी निबंध साहित्य ने कम समय में आशातीत प्रगति की है। हिंदी निबंध को आज भी नए आयामों की खोज है, साथ ही नवीनता की भी खोज है। अतः वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो जाएगा।
तो आज हमारा ये जो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास का जो क्रम था वह आज समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।